मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का तारुफ आपको करवा देती हूँ। जयराम विप्लव बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल यादव जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रेम कुमार जी आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और परविंदर सेठी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अनिल यादव आप ही से रिएक्शन लूंगी। हालांकि मौका आज प्रधानमंत्री के कहने का है, लेकिन जरा ये बताइए कि विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री बाध्य हो जाए और संसद में अपना बयान दे, संसद में चर्चा का जवाब दे। सेटिस्फाइड है आप? यही चाहते थे? बिल्कुल यही चाहते थे। और देखिए जैसे ही डिबेट की शुरुआत हुई तो उसमें कहा गया कि विपक्ष 15 दिन से हल्ला कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये विपक्ष हल्ला नहीं कर रहा है। ये जो मणिपुर की पीड़ा है उसे बहरों तक सुनाने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर पर राजनीति कर रहे हैं, ये कहा अमित शाह ने। आप तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी तो कल को चंद्रचूड़ जी के लिए भी कह देंगे, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कह देंगे कि ये भी राजनीति कर रहे हैं, कहीं इनको सरकार ना बनानी हो। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट भी क्या राजनीति कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर कमेटी बनाई है, वहाँ पर कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया है, वहाँ की पुलिस नाकारा है। 7,500 FIR हुई है जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 5,000 राइफलें जो है पुलिस के खेमे से आतंकवादियों के पास चली गई है। लाखों गोलियां जो है वो आज आतंकवादियों के पास है। तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं किया। आप ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं किया। आप ये कहते हैं कि राहत शिविर नहीं बनाए। आप ये कहते हैं कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और आपको लगता है कि मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसा है क्या विप्लव देव जी? मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया गया और किसी ने उसकी सुध नहीं ली? देखिए ऐसा इसलिए कह रही है कांग्रेस पार्टी क्योंकि कल गृह मंत्री जी का जवाब सुनने के लिए राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। और कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी की आंखों से देखती है, राहुल गांधी के कानों से सुनती है। बीच बीच में अधीर रंजन चौधरी भी गायब हो रहे थे। और नेता प्रतिपक्ष का लोकतंत्र में कितना सम्मान ये रखते हैं वो भी कल देश के गृह मंत्री जी ने इनको आईना दिखाया कि जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बोलने वालों की सूची में ही नहीं रखा, उनको बीच में उछल उछल कर बोलना पड़ रहा था। गृह मंत्री ने 10 मिनट कंटिन्यूअस मणिपुर की स्थिति पर बहुत संवेदनशीलता के साथ चर्चा नहीं तो इन्होंने सुना नहीं क्या? बिल्कुल नहीं सुना। ये तो हंगामा कर रहे थे। और इनके जो आंख कान नाक है राहुल गांधी जो बिना किसी पद पर होते हुए तमाम पदों पर हैं, वो राहुल गांधी चर्चा के दौरान गायब थे। यही बताता कि इनको हंगामे की राजनीति करनी थी। लेकिन ये बड़ी बात थी कि एक तो क्या आप ये कह रहे हैं जो बीजेपी कहती है कि आपका मकसद है हंगामा खड़ा किया जाए और आप यही चाहते हैं, यही लगातार किया, पहले दूसरे दिन भी यही किया, आज भी आपकी यही रणनीति होगी। और जरा ये बताइए कि अगर वाकई में कांग्रेस चाहती थी कि प्रधानमंत्री कुछ कहे या सरकार अपने जवाब में कुछ दाखिल करे, अमित शाह कुछ कहे, राहुल गांधी को क्या मौजूद नहीं रहना चाहिए था कि मैं सुनता हूं देश का गृह मंत्री क्या कह रहा है मणिपुर के मसले पर? देखिए इन्होंने अभी हमें आक्षेप किया, पहले कहा कि राहुल गांधी इनके आंख का नाक है। बिल्कुल राहुल गांधी हमारे आंख का नाक है, लेकिन आपके आंख का नाक तो अडानी है भैया। राहुल गांधी जी ने संसद में आते ही कहा कि चलिए आज आपको ज्यादा हर्ट नहीं करूंगा, अडानी का नाम लेंगे तो आप ज्यादा आहत हो जाएंगे। जहां तक बात है अमित शाह जी की, मुझे ये बताइए कि हम किसको सुनने के लिए रुके वहाँ पर? अमित शाह जी तो खुद फेलियर साबित हुए। गृह मंत्री है कि नहीं अमित शाह? गृह मंत्री फेलियर हुए या नहीं हुए? किसके अंडर में आता है? फेल हुए या नहीं? किसके अंडर में आता है लॉ एंड ऑर्डर? तो कौन जवाब देगा? फेल हुए या नहीं हुए? जवाब कौन देगा ये बताइए? कितनी बार फेल हुए आदमी से कितनी बार पूछोगे? ये तो राहुल गांधी से भैया मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। राहुल गांधी से फेल हुए व्यक्ति से कितनी बार पूछेंगे? 2 मिनट। फेल हुए आदमी से कितनी बार पूछा जाएगा? अमित शाह जी वहाँ मौजूद थे जब उन बहनों को बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, तब अमित शाह जी मणिपुर में मौजूद थे, बैठकें ले रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था और खुद संसद में उन्होंने माना कि इंटेलिजेंस फेलियर था। भाई हम मान रहे हैं, तो फेल हुए आदमी से आप क्या वक्तव्य लेंगे? हम तो प्रधानमंत्री जी से करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो देश की जनता है ये आपकी शक्ल पे वोट दे रही थी, आपके नाम पे वोट दे रही थी, तो जवाब से आप क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था, ये माना और इसके बाद हमको संसद में सुनना नहीं है। वो भले ही गृह मंत्री हो देश के, वो कोई भी बात रखे हमको, लेकिन उनका वक्तव्य नहीं सुनना है। रुकिएगा अनिल जी 1 सेकंड। परविंदर जी ये बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आज प्रधानमंत्री अपना जवाब दाखिल करने वाले हैं। चर्चा 2 दिन चली। एक तो उस 2 दिन चर्चा के लिहाज से क्या आपको समझ में आया? दूसरा, वाकई में क्या मणिपुर पर एक स्पष्ट जवाब सदन में आया है अभी तक, या प्रधानमंत्री से इस बात की उम्मीद है? नहीं, देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता है इसके ऊपर जवाब दे जनता को। लेकिन आप एक बात देखिए ना, मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई, जो महिलाओं का अपमान हुआ, वो सारे देश को शर्मिंदा करता है और बड़ा दुखद है। उसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, आप एक्शन लीजिए ना।
आपको पूरी देश की जनता ने मैंडेट देके आपको पूरी सत्ता दी है। लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया है, चाहे हरियाणा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और भी स्टेट हो। और आप एक देखिए, दिल्ली के अंदर एक लड़की के 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक लड़की को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है, एक लड़की को 16 चक्कू मार दिए जाते हैं, लेकिन उसके जो आरोपी हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर फांसी नहीं दी जाती। देश के जो क्रिमिनल हैं उनका डर खत्म हो गया है, पुलिस से उनका डर खत्म हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर से, न्यायालय से। लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। और देश के अंदर आपको सरकार से तो देखो जोशी इस वक्त कुछ कह रहे थे और अदिति अब से थोड़ी देर पहले जो चर्चा चल रही थी, और सबसे खास बात ये रही कि इस पूरे सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान आप तो सदन में ही मौजूद थी। सबसे बड़ी बात ये है, सदन में मौजूदगी के साथ जो विपक्ष का रवैया रहा और जो सरकार का उसको लेकर टेक रहा, क्या आपको लगता है कि मानसून सत्र में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा जहां तक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंची, या आज उसमें एक बड़ी पिक्चर दिखनी बाकी है? देखिए, ये बात तो सही है कि दरअसल ये जो सब कुछ हो रहा है, जो वर्तमान स्थिति है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि मणिपुर पे कोई नतीजा और सरकार ने क्या कुछ किया वो निकलना चाहिए था। लेकिन अब सवाल ये है कि आज का दिन और समझ लेना चाहिए कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले। अभी तक तो केवल राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। परसेप्शन की लड़ाई में जीत किसकी होती है 2024 के लिहाज से वो चल रहा है। यही वजह थी कि कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो वीडियो जो था वो शर्मसार करने वाला था, लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक जो है विपक्ष की राजनीति है। लेकिन वही विपक्ष टाइमिंग की भी की, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ऐसे में हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि क्या आज के दिन का नतीजा निकलता है। लेकिन ये बात साफ है कि आज तमाम बातों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में अपने 9 साल के कार्यकाल और बार बार ये जो अविश्वास प्रस्ताव, देखिए आंकड़ों में तो कल लगातार देश के गृह मंत्री बोल चुके हैं कि अविश्वास आपको है, देश की जनता को विश्वास है। लेकिन आज क्या कुछ कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, समझ लेते हैं। कल राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आरोप ये लगा कि कहीं ना कहीं इस बीच में पहले अर्जुन राम मेघवाल का रिएक्शन सुन लें। अभी बोलेंगे जी। तो हम अनिल जी के साथ थे। कल राहुल गांधी जी के लिए कहा गया कि बात मणिपुर पे होनी थी, उन्होंने भले ही करी, लेकिन उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को प्रमोट किया संसद में और संसद के माध्यम से देश की जनता की। देखिए, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को नहीं प्रमोट किया, उन्होंने तो जो पीड़ाएं उन्होंने महसूस करी वहाँ पर जब भारत की यात्रा करते हुए वो बताया। उन्होंने बताया किस तरीके से किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, नौजवान परेशान है। अगर इसको भी आप राजनीति देखेंगे तो मुझे लगता है कि लेकिन अमित शाह ने तो जवाब दिया कि बिल्कुल बताओ। देखिए, अमित शाह जी ने पूरी की पूरी तरह अपना फेलियर माना इस बात पे, लेकिन माफी नहीं मांगी। और आप देखिए कि राहुल गांधी जी से किस तरह डरे हुए थे। 14 मिनट राहुल गांधी जी मणिपुर पे बोले, 70% टाइम राहुल गांधी जी को स्क्रीन पर दिखाया तक नहीं गया। अमित शाह ने वो बताया कि 1993 में क्या हुआ, 1994 में क्या हुआ। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, आपके पास मैं दोबारा आती हूँ। प्रेम कुमार जी, आप ये बताएं कि कल जो दोनों के बीच में हुआ, कल जो स्मृति ईरानी ने किया, आप बताएं कि क्या कोई निष्कर्ष जो वजह थी उस पर निकल पाया, मणिपुर पे कोई निष्कर्ष निकल पाया? देखिए, निष्कर्ष तो पूरी चर्चा के बाद निकलेगा, लेकिन ये है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ये खूबसूरती लोकतंत्र की है कि एक मौका, जबकि चूंकि ये विश्वास प्रस्ताव नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव है, तो अविश्वास प्रस्ताव को गंभीरता से सरकार सुने और जिन मुद्दों पर ये लाया गया है उसका जवाब दे, ये जरूरी है। ऐसा क्यों लगता है प्रेम कुमार जी की सरकार ने सुना नहीं विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा? देखिए, इसलिए नहीं होता तो अमित शाह जवाब देते क्या? सुना नहीं होता तो क्या निशिकांत दुबे जवाब दे पाते क्या? सुना नहीं होता तो स्मृति ईरानी जवाब दे पाती क्या? अगर राहुल गांधी के वक्तव्य को एक्सपंज कर दिया जाता है तो ये माना जाएगा कि सुना नहीं, और अगर निशिकांत दुबे के वक्तव्य को दिन में एक्सपंज किया जाता है और रात में फिर से रीस्टोर कर दिया जाता है तो ये कहा जाएगा कि आपने सुना नहीं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप देखिए, ये कह रहे हैं कि उनको एक्सपेंस कर दिया जाता है, टीवी पे नहीं दिखाया जाता। वहीं अमित शाह जब भाषण देते हैं तो टीवी पे उनको दिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता हमारे साथ है, विप्लव जी आप बताएं ऐसा क्यों?
ये बात तो जायज नहीं है। कल अमित शाह दिखे तो काफी दिखे, पर कल जब राहुल गांधी मणिपुर में कह रहे थे भारत माता के लिए हत्या की बात कर रहे थे, तब स्पीकर ओम बिरला का चेहरा दिखा था। सबसे दुखद बात यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसका मुखिया भारत माता की हत्या जैसे शब्द का प्रयोग करता है और ये भी कहता है कि हमारे ही नागरिकों के ऊपर हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है। भाई ये मोदी सरकार है, आपकी सरकार नहीं है कि आप हवाई जहाज से उन्हीं कबीलाई उन्हीं इलाकों में। क्यों नहीं दिखाई जाती? अभी तो बड़ी मिर्ची लग रही थी बीच में उन्होंने के ऊपर। एक तो देख लीजिए इनकी मूर्खता, ये इन्होंने कहा कि गृह मंत्री फेल हो गए। मिर्च लगती है अमित शाह जी को जब राहुल गांधी बोलते हैं, मिर्च लगती है स्मृति ईरानी को जब राहुल गांधी बोलते हैं। के अंदर वहाँ के शासन व्यवस्था को ले लिया जाए। और इस बैठक में आपकी जानकारी के हिसाब से क्या क्या है? देखिए ये स्ट्रैटेजी रोज की बैठकें, मंत्रणा, शाम को सांसदों के साथ बैठना, ये वो तरीका है कि आप अपने जो फौज है उनको तैयार करते हैं। और देखिए जिस तरीके से इस बार ये बात मानना पड़ेगा अनिल जी कि इस बार विपक्ष ने INDIA ने जमकर सत्ता पक्ष को बैकफुट पे तो लेकर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 दिन में जितनी बैठकें मंत्रियों के साथ, कैबिनेट में या सांसदों के साथ किए पूर्णिमा, उनको मोटिवेशन, उनको तैयार किया गया है कि आपको क्या जवाब देना है। क्यों? क्योंकि देश की जनता और न सिर्फ इस देश की, इंटरनेशनली भी भारत को एक्सेप्ट किया जा रहा है, भारत को देखा जा रहा है। ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको उस 9 साल के रिपोर्ट कार्ड को बताने की जरूरत है। और आपको लगता है ये जो कल मैंडेटरी एक तरह से बात थी, चाहे बोली नहीं गई हो, समझने के लिहाज से कि अमित शाह ने क्या बोला, कि अमित शाह का कल का भाषण बाकी सारे कैबिनेट मंत्री सांसदों के लिए रेफरेंस है, रेफरेंस बुक की तरह है कि जब भी आपको अगर किसी डिबेट में जाना है, कहीं जाना है, तो आप उस रेफरेंस देखिए कि क्या क्या सरकार कर चुकी है।